अपने शास्त्रों की बात को मान लेना चाहिए, अपने गुरुजनों की बात को मान लेना चाहिए। जो लोग अपने शास्त्रों की बात, धर्म की बात, अपने गुरुजनों की बात, माता पिता की बात नहीं मानते, वो बाद में पछताते हैं। और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, फिर तो कोई फायदा नहीं। मैं एक जगह पर पूज्य मामा जी की एक कथा सुन रहा था। बड़ी अद्भुत कथा के प्रसंग में एक संत जी ने उनके संदर्भ में कहा था। जो लोग खड़े हैं वो इस बात को ध्यान से सुन लें, जो पीछे भी खड़े हैं मेरे सामने। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जाओ, तो आप उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन जब आप अपने बच्चों से कोई बात कहोगे और जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कितना बुरा लगता है जब हम किसी को कहें और वो बात को समझे ना। जैसा आप सभी को मालूम है, बक्सर में पूज्य मामा जी ने सीताराम महोत्सव, विवाह महोत्सव प्रारंभ किया था और उस विवाह महोत्सव की चर्चा देश विदेश में होती है। मुझे भी इस बार अवसर मिला था। इस विवाह महोत्सव के अंतर्गत बनारस में कथा कही थी हमने। जो लोग वाराणसी गए थे उन्हें मालूम है, बड़ा सुंदर उत्सव हुआ था। कई बार होता है कि हम एक कार्य करते 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 बहुत दिनों तक करते करते ऊब जाते हैं, अनबने मन से फिर वो कार्य करते हैं। जबकि कोई भी कार्य की सफलता, सिद्धि पूर्ण मन से करने में ही होती है। हम कोई भी कार्य करें पर पूर्ण मन से करना चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। आधे अधूरे मन से आप कुछ करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। और आजकल युवाओं में भी यही प्रॉब्लम है कि काम तो वो सब कर देना चाहते हैं पर पूरे मन से नहीं, आधे अधूरे, कुछ ये कर दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ ये कर दिया। तो ना ही तो गंगा स्नान हुआ, ना जमुना स्नान हुआ, ना इधर ही पहुंचे ना इधर ही पहुंचे। वो है ना एक शेर किसी ने कहा है, खुदाई मिला ना विशाले शनम, इधर के रहे ना उधर के हम, दोनों जगह कुछ मिला ही नहीं। क्यों? दोनों में से कोई काम ईमानदारी से किया ही नहीं था। न तो सनम से मोहब्बत ढंग से की और न खुदा से ही प्यार ढंग से किया। ऐसा उनका मानना है जिन्होंने शेर लिखा है, मेरा मानना नहीं है। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन खुदा, माई 100% बिलीव इन माई गॉड, माई लवली कृष्णा। हम तो अपने भगवान से, प्रिया कांजू से 1000% प्यार करते हैं, उन पर ही सच्चा विश्वास रखते हैं। हमें नहीं पता कि खुदा है भी कि नहीं, क्योंकि उनकी हमें कोई नॉलेज है भी नहीं और भगवान कृपा करे हमें नॉलेज हो भी ना। हम लोग तो वैसी स्त्री हैं, अपने ही खसम को खसम कहती हैं, दूसरे की खसम पर नजर नहीं डालती हैं। जो स्त्री अपने ही पति को पति कहती, हम तो उन्हीं में से हैं। हम तो अपने ही स्वामी को स्वामी कहते हैं, दूसरे के खसम से हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हैंडसम हो चाहे लंगड़ा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा पति तो एक ही है, जगतपति सर्वेश्वर श्री कृष्ण। वही हमारे लिए था, वही हमारे लिए है और वही हमारे लिए रहेगा जब तक जीवित रहेंगे। भाई कार्यकर्ता भी अगर ऐसे चीख के बोलेंगे तो आपकी आवाज यहां तक आती है। किसी एक को भी मत बुलाओ यहां से, ओ भैया स्वाफी वाले, एक को भी बुलाओगे तो सब आ जाएंगे। एक तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। काजी, कावा, लिट्टी चोकावा, यूपी में कावा, यूपी में बाबा, बक्सर में कावा, लिट्टी चोकावा, गंगावा, रामबा, कथावा, हम्बा,
तुम बा, हम सब बा, और थोड़ा साइलेंट बा। राधे राधे बा, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। समझ में आया काजी? तो पूज्य मामा जी ने बहुत सुंदर उत्सव प्रारंभ कराया, सीताराम विवाह महोत्सव। और उस समय कुछ कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा, जैसे समझो काम तो करते थे पर वो रुचि नहीं थी, कई बार थक गए समझो, या कुछ और ऐसी भावना मन में आ जाती थी। पूज्य मामा जी ने एक बार उन सबको बुला के कहा, भगवान के कार्य में कभी भी आलस्य नहीं बरतना चाहिए। जो मानव भगवान के कार्य में भी आलस्य करता है, छुपाव करता है, कपट करता है, उस कार्य में सिद्धि नहीं होती। और तुमने अगर यही कार्य किया तो हम भी मान कुंज में चले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये मामा जी की बात बता रहे हैं हम आपको, और बड़े प्रसिद्ध संत के मुख से सुनी हुई बात बता रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हमारा तो परम सौभाग्य रहा है, हम तो मामा जी की गोद में भी बैठे हैं। गोद में नहीं बैठे हम, मामा जी के संग रहे हैं। मामा जी ने हमें लाड लड़ाया है मंच पे, गोद में नहीं बैठे। ये तो हमारे मुख से किसी और संत का अनुभव निकल गया। तो मामा जी ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही आलस्य करोगे या ऐसे ही तुम अनबने मन से सेवा करोगे, कोई दो चार रहे होंगे उनसे कह दिया होगा अगली बार हम मान कुंज में चले जाएंगे। और उन संत का मानना है कि उसके बाद जब अगली बार ये विवाह महोत्सव हुआ, तब तक मामा जी भगवान की साकेत लीला में प्रस्थान कर चुके थे। फिर अगली बार उस समय थे नहीं। उस समय लोगों को ये बात समझ में आई नहीं होगी कि मामा जी ने ये इशारा कर दिया है। कितना निष्ठा पूज्य मामा जी की अपने गुरुदेव के चरणों में थी, आप मालूम जानोगे आप। हम लोग कहते कि हमें भगवान नहीं मिलते, हम भगवान को पाने का प्रयास क्या करते हैं? कोई प्रयास नहीं हमारा भगवान से मिलने के लिए। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए कितनी साल पढ़ना पड़ता है बोलो? हैं? जोर से बोलो। 4 साल। और उससे पहले जो 12 तक पढ़े वो 12 और 4 और 2 वो लगा लो, एजी के एजी। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगानी पड़ेगी ना। वो कौन सी होती है? केजी और नर्सरी एंड केजी, फिर फर्स्ट, फिर यूकेजी। ले 3 वो लगाओ। 3 तो वो यूकेजी, नर्सरी और केजी, और फिर फर्स्ट के बाद 12 और 3 15, देन 4 19, मतलब 19 साल पढ़ने के बाद आपके हाथ में एक डिग्री आई कि आप इंजीनियर बन गए। राइट? ठाकुर जी से मिलने के लिए 19 घंटे भी प्रयास किया है। एक कागज का टुकड़ा हासिल करने के लिए आपने 19 साल मेहनत की है, और भगवान से मिलने के लिए 19 घंटे सच्चे मन से मेहनत नहीं की है, और कहते हो भगवान नहीं मिलते। कभी कभी अकेले दर्पण में खड़े होके देखो तो सही, क्या हम भगवान से मिलने के लायक हैं भी? हम अपने गुरुजनों के कहने से 3 घंटे एक आसन पर नहीं बैठ सकते, और हमें भगवान मिलना है। हाउ इज इट पॉसिबल?
सुनिए भगवान कैसे लोगों को मिलते हैं, जिनमें ऐसा डेडिकेशन होता है, जिनमें पूर्ण समर्पण होता है। आज जिस पावन धरा पर बैठा हुआ हूं, जिस पावन धरा पर भगवान श्री राम भी शिक्षा लेने के लिए आए थे, ये अद्भुत भूमि है। यहां भगवान श्री राम शिक्षा ले सकते पर हम नहीं ले पा रहे हैं। दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम भी उसी धराधाम पे हैं जहां राम थे। राम जी ने शिक्षा ले ली, हम ले ही नहीं पा रहे हैं। राम विश्व वंदनीय बन गए इस भूमि पर आकर, और हम ईश्वर से मिलने लायक नहीं बन पा रहे हैं सिद्ध आश्रम में रहकर। एक बार की बात है, पूज्य मामा जी की बड़ी अद्भुत कथा, बड़ी अद्भुत। सुन रहा था, मुझे लगा कि आज बक्सर में बैठा हूं, 2 दिन और रहूंगा, तो क्यों ना अपनी वाणी को पवित्र किया जाए। जितने भी लोग, जिन लोगों ने अपने अपने गुरुओं से दीक्षा ले रखी है, उन सब शिष्यों को यह कथा मन से सुननी चाहिए। जो गुरु मंत्र लेकर कहते ना भगवान नहीं मिले, जिस दिन तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति कोई संदेह न रहे कि गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है, जिस दिन ये भाव हो जाएगा, उस दिन तुम्हें भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। या तो ये श्लोक बोलना बंद कर दो, गुरु साक्षात परब्रह्म, और या फिर इस पे 100% बिलीव करो। एक बार की बात है, पूज्य मामा जी के गुरुदेव भगवान पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार, बक्सर वहीं विराजते थे पूज्य खाकी बाबा सरकार। तो पूज्य मामा श्री कहीं से आए थे बाहर से, तो बाहर से जब आए पूज्य मामा जी तो विश्राम में चले गए, और विश्राम में चले गए तो अचानक से किसी के द्वारा संदेश भिजवाया पूज्य गुरुदेव भगवान ने कि श्रीमन नारायण जी को बुलाओ। तो पूज्य मामा जी जैसे ही सुना, ये होती गुरु आज्ञा, जैसे ही सुना, जैसे थे वैसे ही उठ के भागे। अगर आप लोग इस कथा को मन से सुनेंगे नहीं तो आपके मन में निष्ठा जगेगी नहीं। और ये कथा मैं इसी भूमि की कह रहा हूं, इसी भूमि की कथा है, गंगा इसकी साक्षी है, गंगा इसकी साक्षी है। पूज्य खाकी बाबा का संदेश मीन्स अपने गुरुदेव भगवान का जब संदेश सुना कि गुरुदेव भगवान बुला रहे हैं, तो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़े और जाकर गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। और जैसे ही गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया तो गुरुदेव भगवान ने देखा कि पूज्य मामा जी के माथे पे तिलक नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? जिस मानव के माथे पे तिलक ना हो उसका मुंह देख के पाप लगता है। फॉर कन्फर्मेशन एवरीवन लिसन टू मी। आप जो मम्मियां हैं, जो पापा हैं, अगर आपकी शकल आपके बच्चे बिना तिलक के देख रहे हैं तो उन बच्चों को हर दिन पाप लग रहा है। उसके गुनहगार आप हैं, बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है। और आपको देख देख कर आपके बच्चे भी वैसे बन गए कि तिलक नहीं लगाना है। बिना तिलक के मनुष्य उतना ही अपवित्र होता है जितना सबको छू लेने के बाद होता है अपवित्र। किसी सबको छू ले, मुर्दे को छू ले, तो एक पवित्रता का उसका विधान है, सवस्त्र स्नान करो तब तुम पवित्र हो गए। तो जिस व्यक्ति को बिना तिलक के देख लिया हो, शास्त्रों में प्रायश्चित है कि सूर्य भगवान का दर्शन करो फिर दूसरे दिन, तब वो पाप कटेगा। और यहां पर तो कथा में कितने लोग, जबकि मैं कितनी बार बोला हूं तिलक लगाओ तिलक लगाओ। अरे वहां जब मंदिर बना हुआ वहां ही पंडित गोसाई जी बैठाल दिए हमने तो कि सबको तिलक लगा के अंदर बैठा लो। हम तो अपने पाप से बचना चाहते हैं ना, हमें बिना तिलक वालों का मुंह ना देख जाए।
पर हम तो शुभ दर्शन करते ही फिर सूर्य भगवान का, हमें तो पता है कितने लोगों को रोक लेंगे हम। जिन्हें अपनी संस्कृति से हृदय से प्यार ना हो वो किंतु परंतु तो करेंगे ही। अरे उन लोगों को टोपी पहनने में कभी संकोच नहीं होता, उन्हें ऊंचा पजामा पहनने में कभी संकोच नहीं होता, तुम्हें तिलक लगाने में संकोच होता है। यही तुम्हारे पतन का मार्ग है। ऊपर से कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू कुछ बचा है हिंदुओं के लिए? सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू मत बनो, हिंदू बनने के लिए भी हिंदू बनो। जिस दिन बनने के लिए हिंदू बन जाओगे उस दिन दावे से कहता हूं किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ उंगली भी उठा जाए, इतना सामर्थ्यवान है हिंदू। लेकिन जब तक मालपुआ खाने के लिए सिर्फ हिंदू का नाम यूज करेगा तब तक ये तरसता रहेगा। किसने रोका है तुम्हें तिलक लगाने के लिए? बोलो। बंगाल में, अभी बंगाल में भगवा झंडा उतरवा दिया एक गाड़ी से। अरे भीड़ इकट्ठी हो गई 400-500 लोगों की, बोलो हटाओ भगवा झंडा। अभी तुम्हारे देश में झंडे उतरवाए जा रहे हैं और फिलिस्तीन के झंडे फहराए जा रहे हैं। आज की ये दशा है, आज की 2025। कल्पना करो 2035 कैसा होगा, फिर कल्पना करो 2045 कैसा होगा, और फिर उससे भी बुरी कल्पना करना 2055 कैसा होगा। तब यहां बैठ के हम कथा कह भी पाएंगे? हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी कह पाएगी, तुम सुन भी पाओगे। और उसका बजे होंगे हम और आप, क्योंकि आज डरते हैं हम तिलक लगाने से, आज डरते हैं हम कलावा बांधने से, आज डरते हैं हम शिखा रखने से। आज अगर हम शिखा रख ले, तिलक लगा ले और तुलसी पहनकर कलावा बांधकर गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं, फिर देखो किसकी सामर्थ्य है कि वो हमें 55 छोड़ो 2021 में भी, 22 में भी, 2000 में नहीं 2121 में भी किसी की औकात नहीं होगा हमको डिस्टर्ब करने का। लेकिन इसके लिए प्लानिंग आज करनी पड़ेगी हमको। तिलक लगाना कितनी बड़ी बात है, पूज्य मामा जी से सीखो। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं आपको तिलक का महात्म समझ में आ सके। आजकल लोग पता नहीं कहां फंस गया। पूज्य मामा जी ऐसे ही चले गए थे, तिलक नहीं था माथे पे, और तिलक नहीं था तो गुरुजी क्रोधित हो गए। ये क्या किया, तुम्हारे माथे पे तिलक क्यों नहीं है? बोल दोनों हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव बस आपका आदेश हुआ, मैं दौड़ा चलाया, तिलक लगाने नहीं पाया, दौड़ा चलाया आपका। अरे तिलक नहीं लगा सकते? खाकी बाबा सरकार हैं, तिलक नहीं लगा सकते? बाबा बहुत क्रोधित हो गए। तो मामा जी हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव भगवान अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, कोई प्रायश्चित बता दीजिए। जो प्रायश्चित आप मुझे बताएंगे मैं वही प्रायश्चित करूंगा जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। तो बाबा ने कहा एक ही प्रायश्चित है। बोले क्या? बोले गंगा में कूद जाओ, जाओ गंगा में कूद जाओ। बक्सर वाले तो जानते गंगा में कितना जल है। जहां खाकी बाबा का मंदिर है, आश्रम है, उस आश्रम के नीचे कितना जल है गंगा जी में, है कि नहीं? और अभी की बात नहीं, और 25-30 साल पहले की बात अगर रही है ये, तो उस समय और कितना अच्छा खासा जल होगा। कहते हैं हाथी डूब जाए इतना पानी होता था वहां। मामा जी को कहा जा कूद जा गंगा में। मामा जी ने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके गए, बिना सोचे समझे वो गंगा में कूद गए। ऊपर से गुरुदेव की आज्ञा हो गई गंगा में कूद जा, तो गंगा में कूद गए।
और आश्चर्य देखिए, जब गंगा में कूदे तो गंगा में डूबे नहीं, गंगा में इतना जल हो गया जितना घोंटू जितना बराबर जल था, घोंटू के बराबर पानी हो गया गंगा में। घोंटू के बराबर, जहां हाथी डूबा पानी है वहां घोंटू के बराबर पानी हो गया। मामा जी सोचने लगे ये कैसे संभव है, हम ऊपर से कूदे हैं, हमें मालूम है यहां जल कितना है, ये कैसे संभव है। तो फिर और आगे गए कि गुरुजी ने कहा गंगा में कूद जा तो गहरे में कूदेंगे। बीच धारा तक पहुंच गए, इस घोंटू से ऊपर जल नहीं आया। और तब एक आवाज आई, आ गए भैया, श्री जानकी जी की आवाज आ गई, तुम्हारी परीक्षा सफल हो गई, तुम परीक्षा में पास हो गए। तुम परीक्षा में पास हो गए। और किशोरी जी ने गंगा मैया के मध्य में दर्शन दिया मामा जी महाराज को। और तब जानकी मैया ने कहा अब चले जाओ, गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। और लौट कर आए, गुरुदेव के चरणों में सर रखकर रोने लगे। तब पूज्य खाकी बाबा सरकार ने कहा आज तुम्हारा संबंध मजबूत हो गया, पक्का हो गया। कई बार लगता है कि गुरुजी क्रोध कर रहे हैं, पर उनके क्रोध में भी कृपा छिपी हुई होती है। उस कृपा का दर्शन तभी मिलता है जब हम गुरुदेव के, संतों के, धर्माचार्यों के, ग्रंथों के वचनों को भगवान का वचन माने। भाई साहब, अगर कोई कार्यकर्ता बोले ना, आप लोग, ए भैया, आप लोग भी बोलेंगे तो जोर से, ये क्या है? बहुत जोर से आवाज करते हो, डिस्टर्ब करते हो पूरा कथा भर। या बगल में बैठ के चर्चा करोगे, हम लोग बोलेंगे कब कथा में? कहां थे हम? इतनी सुंदर कथा है। पूज्य मामा जी की कथा को हमने इसलिए सुनाया है, इसलिए मामा जी के 2008 में मामा जी साकेत धाम के लिए प्रस्थान किए ना 2008 में, और 2024 में 25 में हम चर्चा कर रहे हैं यहां बैठ के। अगर उनको किशोरी जी का साक्षात्कार नहीं हुआ होता तो आज व्यासपीठ से उनके नामों का गुणानुवाद नहीं गाया जा रहा होता, ये कंफर्म है। और ये तभी संभव है जब हम गुरु आज्ञा का पालन करने में सक्षम कभी रहे हो। कभी आप अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे, आप अपने ग्रंथों की बात नहीं मानेंगे, आप अपने गुरुजनों की बात नहीं मानेंगे, ऊपर से कहेंगे हम भगवान के भक्त हैं। अरे काहे के भक्त हो तुम? माथे पे तुम्हारे तिलक नहीं लगा सकते, हाथ में कलावा तुलसी धारण तुम नहीं कर सकते, और ऊपर से अपने ग्रंथों की बात तुम नहीं मान सकते, और फिर कहोगे हम भगवान के भक्त हैं। काहे के भक्त हो तुम? कौन कहेगा तुम्हें भक्त? अब मैं अपने सीने पे लिख लूं मैं भगवान का भक्त बना फिरूं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, भक्त व्यवहार से बनना पड़ेगा, भक्त अपने कर्म से बनना पड़ेगा, भक्त अपने स्वभाव से बनना पड़ेगा। आज एक बच्चा मेरे पास में आया था, वो रो रहा था। अब हम तो नाम नहीं लेंगे, उस बच्चे ने नाम लिया था बड़े सिद्ध संत का। आजकल जो बहुत संत प्रसिद्ध हैं उनका वो प्रवचन सुनती हैं और अपने बच्चों को, वो देवरानी के बच्चों को बद्दुआ देती हैं, शाप देती हैं। अब ये संत के सत्संग का प्रभाव है क्या? तुम सत्संग सुनो और शाप देने का काम करो, ये कौन सा सत्संग सुनते हो भाई? जहां छोटे छोटे बच्चे तुमसे प्यार न कर सके, ऐसा कौन सा सत्संग है?
जहां तुम दूसरों में ममता ना बांट सको, प्रेम ना बांट सको, व्यवहार में चेंजेस ना कर सको, वो कौन सा सत्संग है? एक बात याद रखना, सत्संग में जाने वाला व्यक्ति अगर व्यवहार में बदलाव नहीं लाएगा ना, तो उसके कारण वो सत्संग भी बदनाम हो जाता है।